दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहारी छात्रों के साथ वेस्ट बंगाल में यानी ममता दीदी के राज्य में जो कुछ हुआ, ये वीडियो लगातार वायरल होते दिख रहा है। इस पर कार्रवाई करने की भी बात बिहार सरकार के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं कि अन्य राज्यों में बिहारी अभ्यर्थियों या बिहार के जो निवासी हैं वहां अपने जीवन तलाशने की होड़ करते हैं, तो इन पर इस तरह से कारगुजारी क्यों होती है, इनके ऊपर ऐसे ऐसे कारनामे क्यों किए जाते हैं जिससे ये खुद को बिहारी होने पर जहां गर्व महसूस करने की बात होती है वहां ये अपने आप को कोसते नजर आते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले चिराग पासवान भी इस पूरे प्रकरण पर फिल वक्त चुप्पी साधे हैं। हम बात करते हैं आज इस बाबत, इसी पार्टी में हैं और इस पार्टी के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट जी, उनसे हम आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात होती है आपकी पार्टी में। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा इस बात को कोट करते हैं कि हमारे लिए सबसे पहले बिहारी है और बिहार है। बिहार के अभ्यर्थियों के साथ ममता दीदी के शासनकाल में, शासन क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई हुई है, क्या संज्ञान ले रहे हैं आप? बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत गंभीरता से इसको संज्ञान में लिया है और कल से ही हमारी पार्टी सक्रिय है। इस मामले पर हमेशा मुखर है। हमारे पार्टी के कई नेताओं ने इस पर अपना बयान भी जारी किया है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने भी ट्वीट करके, चूंकि वो दिल्ली में थे तो एक पोस्ट पर उन्होंने पोस्ट करके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील की है कि वहाँ के मुख्यमंत्री से जो है बात किया जाए, कार्रवाई की जाए। और ममता दीदी से कई सवाल भी उन्होंने पूछा है कि क्या बिहार से बंगाल जाना कोई अलग ये राज्य तो नहीं है। देखिए, बिहारी छात्रों के साथ जो कल घटना घटी है बंगाल के, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में, उससे स्पष्ट साफ होता है कि ममता जी का शासन प्रशासन से जो है इकबाल जो है खत्म हो गया है। अच्छा, ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। पश्चिम बंगाल में इससे पहले अभी हाल के दिनों में एसजी कर मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी, वहां भी ममता दीदी का जो रोल है वो काफी संदिग्ध दिखा। सरकार में खुद रहते हुए भी उस घटना के विरोध में वो सड़कों पे उतर रही है। अरे भाई, बड़ा हास्यास्पद है। जब सरकार आप ही की है, कार्रवाई आप ही को करना है, तो फिर आप सड़कों पे किसके लिए उतर रही हैं? किसका इंतजार कर रही हैं? और वो भी तब जब एनडीए के लोगों ने हमला बोला और इस बात को रखा कि भाई क्या बलात्कारियों की पनाहगाह हो गई है पश्चिम बंगाल, कि आप बलात्कारियों को बचा रही हैं और जो पीड़िता है उसको न्याय दिलाने में आप अक्षम दिख रही हैं। कहीं आपकी कोई संलिप्तता नहीं दिख रही, कोई सक्रियता नहीं दिख रही है। तो अपने आप में कई ऐसे सवाल हैं जो पश्चिम बंगाल में देखे जा रहे हैं लगातार। वैसे तो मैं बता दूं कि जहां भी इंडी गठबंधन का शासन है, खासकर वहां बिहारियों के साथ क्या क्या अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, वो देखने वाली बात है। तो ये हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन ये हालिया जो घटना है ये बेहद गंभीर है। छात्रों के साथ जो हो रही अनदेखी है सरकारों द्वारा, उन सरकारों को अब बने रहने का कोई अधिकार नहीं। भट्ट साहब, आपने खुद ही अपने बयान में कहा है कि बिहारियों के साथ कहाँ कहाँ क्या हो रहा है इसे अनदेखी नहीं किया जा सकता है। शासन में आप भी हैं, एक घटक दल के रूप में हैं, बिहार में भी हैं, केंद्र में भी हैं। केंद्र में अच्छा दबदबा है चिराग पासवान जी का, क्यों नहीं इस पर कोई कार्रवाई हो रही है? फील वक्त देखिए, हम लोग विरोध ही जता सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार का काम है। वहाँ की पुलिस जो है, प्रशासन जो है, वहाँ राज्य सरकार के अधीन है। तो ममता दीदी को इस पे बेहद जो है गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी गिरफ्तार किए गए हैं या अभी और भी वांछित हैं इसमें अगर संलिप्त कोई, तो उनकी अविलंब गिरफ्तारी उन्हें करनी चाहिए और कठोर से कठोर दंड देकर एक नजीर पेश करना चाहिए, जिससे दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति इस तरह की घटनाओं की नहीं हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो। ये हम कहना चाहेंगे। हमारी पार्टी तो लगातार कल से मुखर है और आज भी हम लोग जो है
अभी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि हम ममता दीदी का पुतला दहन करने जा रहे हैं। हमारा युवा प्रकोष्ठ द्वारा ये घोषणा कर दिया गया है और अभी हम भी शामिल रहेंगे। खुद हमारे पार्टी के सभी बड़े नेता वहां अभी शामिल होने जा रहे हैं। क्योंकि ये युवाओं छात्रों की बात नहीं है, ये बिहारियों की बात है, बिहारी अस्मिता की बात है। और बिहारी अस्मिता को जो कुचलने का प्रयास करेगा, कतई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसे बर्दाश्त नहीं करेगी और हर मोर्चे पर उसका विरोध करेगी। ये मानते हैं कि बिहार में अतिथि देवो भव के आधार पर जिस तरह से अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को जगह दिया जा रहा है, पनाह दिया जा रहा है, ये वर्तमान सरकार की भूल है? इसे भूल नहीं कहेंगे। ये देखिए, भारतीय संस्कृति है अतिथि देवो भव और बिहार उससे बाहर नहीं है। हमें ये समझ में नहीं आता है कि बंगाल को लोग अलग कैसे समझते हैं। ये अखंड भारत का ही हिस्सा है ना, कि बंगाल कहीं अलग से आ गया है। कोई देश तो नहीं है जहां अलग कानून चलेगा। ये बंगाल में पहली घटना नहीं है जिस तरह से बिहारी के नाम। मैं तो अभी हाल के दिनों की ही याद करा रहा हूं और लगातार ये बात कर रहा हूं कि ये इस तरह की कई घटनाएं हो गई हैं, इसलिए ये शगल बन गया है शायद पश्चिम बंगाल में और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में भी हुआ जी, महाराष्ट्र में भी हुआ था, तब भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विरोध किया। देखिए, बिहारियों के साथ कोई भी राज्य हो, सरकार किसी की भी हो, बिहारियों के साथ कोई अपमान की बात होगी, मान सम्मान से खिलवाड़ होगा, तो बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। चिराग पासवान इस पर कुछ खुद से करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उन्होंने एक्स पोस्ट पर पोस्ट भी किया है और निश्चित तौर पर उनका बयान आज आने वाला है। आज बिहार के दौरे पर हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो पत्रकारों से जब बात करेंगे तो इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर अवश्य करेंगे, क्योंकि बिहारी अस्मिता से और बिहार, चूंकि हमारे पार्टी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हम बिहार को एक नंबर पायदान पर देखना चाहते हैं और उन बिहारियों का मान सम्मान ही नहीं बचेगा तो वो एक नंबर पे आएंगे कैसे? हमारी यही तो लड़ाई है, इसी बात की लड़ाई है। बिहार के युवाओं की लड़ाई है, बिहार के छात्रों की लड़ाई है, बिहार के महिला अस्मिता की लड़ाई है, बिहार के बुजुर्गों की लड़ाई है। हम पूरे समस्त बिहार के लिए लड़ते रहते हैं और ये बिहार की लड़ाई में कहीं बिहारियों का अपमान हो, ये तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका असर पड़ेगा क्या चुनाव पर? देखिए, चुनावी नतीजों को हम लोग देख के कोई काम नहीं करते हैं। देखिए, ये मानवता भी है। आप किसी प्रदेश में गए हुए हैं, आप स्वयं से समझें कि स्वयं आप अकेले जब किसी प्रदेश में जाते हैं और वहां किसी अज्ञात जो है अकारण आपसे कोई आके उलझ जाए और आपको अपमानित करने का प्रयास करे, मारपीट करे, गाली गलौज करे, उसके राज्य अनावश्यक तौर पर, और वो इसलिए कि बिहारी है, तो ये तो बहुत दुर्भाग्य का विषय है। इसका मतलब है कि शासन प्रशासन नाम का वहां कोई चीज नहीं है, संविधान से वहां की सरकार नहीं चल रही है। तो संविधान सम्मत अगर सरकार नहीं है तो क्यों नहीं वहां 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए? चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए भाई। क्यों नहीं 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए पश्चिम बंगाल में? बिहारी अस्मिता की बात करने वाले चिराग पासवान के सिपाही, या यूं कहें कि इस पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता राजेश भट्ट साहब ने स्पष्ट कर दिया है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चिराग पासवान बहुत जल्द इस मुद्दे पर फैसला लेने वाले हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और ममता बनर्जी से भी आग्रह किया गया है चिराग पासवान के द्वारा कि अब क्या सोच रही हैं ममता बनर्जी? क्या जो पश्चिम बंगाल है वो भारत का हिस्सा नहीं है? वहाँ अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, बच्चे हैं, वो उनका अधिकार नहीं है कि वहाँ जाकर परीक्षा में बैठें, परीक्षा दे सकें या रोजी रोजगार तलाश सकें? तो चलिए, इस मुद्दे पर हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे। इस वक्त इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।